हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.1। ठीक है, हम जो है इस वीडियो में इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, आप भी जो है सबसे पहले बुक के सारे प्रश्नों को हल करके देखिए, और जो प्रश्न आपसे नहीं बनता उन प्रश्नों को जो है इस वीडियो के माध्यम से देखिए और समझिए। ओके, लेकिन सबसे पहले जो है आपको हल करके खुद ही देखना है। इस प्रश्नावली से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को हमने जो है पिछले वीडियो में जो है पूरे कवर किए हैं। ठीक है, तो आप जो है इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को बना करके देखिए। उसके बाद भी अगर नहीं बनता तो आप जो है फिर इसके सॉल्यूशन वीडियो को देखिए। ओके, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप जो है हमसे फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। ठीक है, ये जो है पहला प्रश्न है। हमें जो है यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें देख करके बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका हमें कारण भी बताना है। ओके, तो सबसे पहले मैं पुनः रिपीट करता हूँ, बहुपद क्या होती है? वे व्यंजक जिनकी अक्षर संख्याएं की घात पूर्ण संख्या होती है उसे जो है हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब क्या? 0 से लेकर के अनंत तक की धनात्मक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। ओके, तो वो संख्या क्या कहलाती है? आपके बहुपद कहलाती है। यहाँ पास मैं लिखा भी हूँ, तो चलिए यहाँ पास देख करके बताइए कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन, बताइए इसमें बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए पहला पद क्या है? x, 4x, इसकी घात क्या है? 2। दूसरा पद क्या है? 3x, इसकी घात क्या है? 1। ठीक है, तो ये क्या है? आपका एक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो अक्षर संख्याएं हैं आपका, ये जो है क्या है? ये दोनों अक्षर संख्याएं हैं, और इसकी घात जो है एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये पद क्या होंगी? ये व्यंजक क्या होगी? आपकी एक बहुपद होगी। ठीक है, तो ये जो है आपका बहुपद है। ओके, चलिए अब इसे देखिए दूसरा संख्या। तो इसमें क्या है? z प्लस 3/z। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? 3/z। तो ये जो अक्षर संख्या है ये तो आपका इसकी घात 1 है, लेकिन ये जो 3/z है इसमें z की घात क्या होगा? तो जब इस z को हम 3/z में जो z है, इस z को हम जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? 3z की घात -1। और ये जो -1 है ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो है ऋणात्मक है। ठीक है, इसलिए ये जो आपका दूसरा व्यंजक है ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा? बहुपद नहीं है। ओके, अब देखिए तीसरी संख्या, वर्गमूल y प्लस 2y प्लस 3। यहाँ देखिए क्या है? वर्गमूल y, तो हम वर्गमूल y को क्या लिखेंगे? y की घात 1/2। ओके, और ये जो y की घात 1/2 है ये आपका एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ये 1/2 क्या है? आपका एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए y की घात 1/2 प्लस 2y प्लस 3 ये जो है आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में? अब देखिए इसको, देखिए चौथा क्वेश्चन, ये क्या है? x की घात 2 प्लस 3/2। तो ये व्यंजक जो है आपका बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो अक्षर संख्या है x, इसकी घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसलिए जो है ये बहुपद होगा। ठीक है, अब देखिए चौथा संख्या, 10 x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। तो ये भी क्या है? आपका बहुपद है। क्या है? बहुपद है, क्योंकि जो अक्षर संख्या है x, इसकी घात एक पूर्ण संख्या है, y की घात भी पूर्ण संख्या है और t की घात भी पूर्ण संख्या है, इसलिए जो है ये व्यंजक आपका बहुपद होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। हमें क्या लिखना है? गुणांक। देखिए गुणांक क्या होती है? अक्षर संख्या के साथ जो संख्या गुणा में लिखी गई होती है उसे गुणांक कहते हैं। और हमें किसका गुणांक लिखना है? हमें जो है x की घात 2 का गुणांक लिखना है, यानी कि इस अक्षर संख्या के साथ x की घात 2 अक्षर संख्या के साथ किस संख्या जो है गुणा के रूप में लिखा गया है उसे जो है हमें लिखना है। ओके, तो देखिए पहली संख्या में क्या है? 3x की घात 2, 2x की घात 2, 3x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर जो है x की घात 2, यहाँ पर 2 है। कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जो 2x की घात है इसे आपस में पहले जोड़ लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है? 3x की घात 2 और 2x की घात 2, दोनों में क्या है? x की घात 2 बराबर है। तो क्या करेंगे? हम इन दोनों को पहले आपस में जोड़ लेंगे। तो ये क्या बनेगा? ये जो है
3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो पहली संख्या में ये जो पहला व्यंजक है इसमें x की घात 2 का गुणांक क्या होगा, तो इसमें जो है x की घात 2 का गुणांक होगा 5। इसमें इस x की घात 2 के साथ किसका गुणा हुआ है, तो इसमें जो है 5 का गुणा हुआ है, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा 5। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित में x का वर्ग का गुणांक लिखिए। हमें क्या करता है, x के वर्ग का गुणांक लिखना है। तो गुणांक क्या होती है, गुणांक जो है वह उस संख्या को कहते हैं, गुणांक जो है अक्षर संख्या के साथ जो संख्या गुणा के रूप में लिखी हुई होती है उस संख्या को जो है गुणांक संख्या कहते हैं। ऐसे समझ में, जैसे कि ये 3m है, m क्या है आपका अक्षर संख्या, इसके साथ ये 3 लिखा हुआ है तो ये 3 जो है इसका गुणांक होगा। ठीक है, 3 जो है क्या होगा, गुणांक कहलाएगा। ओके, आया समझ में। तो हमें जो है x के वर्ग का गुणांक निकालना है। अब देखिए जो पहला प्रश्न है 3x का वर्ग प्लस 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 2, इसमें क्या है आपका दो जगह पे जो है x का वर्ग है, एक 3x का वर्ग एक 2x का वर्ग और बीच में क्या है धन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों x का वर्ग को पहले आपस में जोड़ लेंगे। तो कुल कितना होगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 5x का वर्ग प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, x का वर्ग एक ही है तो इस x का वर्ग का गुणांक क्या होगा, तो इस x के वर्ग का गुणांक होगा 5। क्या होगा 5। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस 5 2 माइनस 5 x का वर्ग प्लस 1/2 x की घात 3। ठीक है, तो इसमें x का वर्ग का गुणांक क्या होगा, तो x के वर्ग का गुणांक क्या होगा, इसमें 5 क्या होगा -5। ठीक है, क्योंकि x के वर्ग के साथ जो है -5 का गुणा हुआ है तो इसमें क्या होगा आंसर -5 जो है x के वर्ग का गुणांक होगा। ओके, आप जो है पूरा लिखना कि x का वर्ग का गुणांक क्या होगा -5 ऐसे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन 3x का वर्ग प्लस 1, इसमें x का वर्ग का गुणांक क्या होगा, तो इसमें जो है x के वर्ग का गुणांक होगा 3, क्योंकि x के वर्ग के साथ कौन सी संख्या लिखा हुआ है 3। ठीक है, इसलिए आंसर होगा 3। देखिए चौथा में x का वर्ग का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ देखिए x का वर्ग बट्टे क्या दिया है 2, यहाँ बटे 2 का मतलब क्या है आपका 1/2। ठीक है, 1/2 का गुणा जो है x का वर्ग के साथ हुआ है, यानी कि इसका गुणांक क्या होगा 1/2। आया समझ में। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न देखिए, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 1/4 x की घात 2। तो इसमें x की घात 2 का गुणांक क्या होगा आपका 1/4। ठीक है, क्योंकि x की घात 2 के साथ जो है 1/4 का गुणा हुआ है, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा 1/4। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम गुणांक निकालेंगे। ओके, देखिए इस प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपद में x का गुणांक एवं अचर पद लिखिए। हमें क्या करना है, हमें जो है इस बहुपद में से x का गुणांक लिखना है। गुणांक क्या होती है, गुणांक जो है अक्षर संख्या के साथ जिस संख्या का गुणा किया गया हो उस संख्या को जो है गुणांक कहते हैं। और अचर पद क्या होती है, अचर पद जो है जिसका मान एक निश्चित होता है, जैसे कि आपका 3 हो गया 2 हो गया, या तो हम कहें कि जो अंकों वाले मान होती है, जो संख्या होती है अंकों वाली, उसे जो है हम अचर पद कहते हैं। ठीक है, तो हमें जो है इस बहुपद में से x का गुणांक लिखना है और अचर पद लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पर जो है x का गुणांक लिखूंगा और यहाँ पर जो है मैं अचर पद लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए x का वर्ग प्लस 1/5x प्लस 5, इसमें x का गुणांक क्या होगा, तो देखिए x क्या है, ये है, x के साथ किस संख्या का गुणा हुआ है, तो 1/5 का, तो x का गुणांक क्या होगा 1/5। ठीक है, अब इसमें अचर पद क्या होगा, तो इसमें अचर पद जो है ये 5 होगा। ठीक है, 5 को क्या कहेंगे हम अचर पद, क्योंकि 5 का मान जो है एक फिक्स मान रहता है। ठीक है, तो 5 क्या है इसमें अचर पद है। ओके, आया समझ में। अब देखिए दूसरी संख्या में x का गुणांक क्या होगा, ये आपका x है, तो x का गुणांक क्या है, x में किसका गुणा हुआ है, तो x में जो है वर्गमूल 2 का गुणा हुआ है, तो ये जो है आपका गुणांक है, इसमें अचर पद जो है 7 होगा। ठीक, अब इस प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए, इसमें क्या है x का वर्ग है और प्लस 2 है। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x का गुणांक। ठीक है, तो देखिए इस पद में जो है, इस संख्या में जो है x कहीं पर दिया ही नहीं है। ओके, इसमें जो है आपको x नहीं दिया हुआ है, तो इसमें जो है आपको x जो है नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इसका गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक जो है 0 होगा। क्या होगा 0। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना जिस अक्षर संख्या का
गुणांक निकालने बोला है। अगर वही अक्षर संख्या जो है इस व्यंजक में नहीं दिया हो तो उसका मान क्या होगा, उसका मान जो है 0 होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें अचर पद क्या होगा, तो इसमें जो है अचर पद आपका 2 है। ओके, तो इसमें जो है आपका अचर पद क्या होगा, तो इसमें जो है अचर पद जो है हमारा 2 होगा। ठीक है समझ में। इस प्रकार से जो है हम x का गुणांक और अचर पद लिखेंगे। ओके, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। हमें क्या करना है, इसमें का एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, घात 4 का द्विपदी बहुपद, यानी कि हमें जो है ऐसे व्यंजक लिखना है जिसकी घात 4 हो और उसमें जो है 2 पद हो। क्या हो, 2 पद। ठीक है, इसको उदाहरण आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बट मैं भी लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्या है, जिसकी घात 4 हो तो हम जो है घात 4 लिख लेते हैं, x की घात 4। इसमें घात कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें कितना पद होना चाहिए, इसमें जो है 2 पद होना चाहिए, तो एक पद और लिख लेते हैं, तो ये हो गया 2x, तो x की घात 4 प्लस 2x। ओके, इसी प्रकार से जो है लिख सकते हो आप 4y की घात 2 प्लस 2x, ये भी क्या है, 2 पद ही है, और इसमें भी घात कितना है, सॉरी यहाँ y की घात 4, इसमें भी घात कितना है, घात जो है इसमें भी 4 है और इसमें 2 पद है। ठीक है, अब देखिए दूसरी संख्या में घात 6 का त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, घात जो है 6 होना चाहिए, इसमें 3 पद होना चाहिए, तो हम लिख लेते हैं x की घात 6 प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, इसमें कितना पद है, 3 पद, इसकी घात कितनी है, 6 है। इसी प्रकार से आप और लिख सकते हो t की घात 6 प्लस 5t प्लस 4। ओके, तो इसी प्रकार से आप कई एग्जाम्पल जो है लिख सकते हो। अब देखिए घात 5 का एक पदी बहुपद, तो घात 5 यानी कि x की घात 5 का केवल यही आएगा, या t की घात 5 11y की घात 5। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम एक पदीय व्यंजक लिख सकते हैं। ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम लिखेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। हमें क्या करना है, इसकी घात लिखना है। तो घात क्या होती है, जिस पद की घात सबसे अधिक होगा उसे जो है इस बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न में सबसे अधिक घात किसका है, x की घात 3। ठीक है, तो इस बहुपद का घात क्या होगा, इस बहुपद का घात होगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें देखिए सबसे अधिक घात किसमें है, तो सबसे अधिक घात जो है y की घात 9 है। कितना है, सबसे अधिक घात जो है 9, तो इस बहुपद की घात क्या होगा, इस बहुपद की घात होगा 9। ओके, तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें घात क्या है, इसमें देखिए y की घात 3 और z है। ठीक है, ये दोनों किसमें है, आपका इनटू में है, गुणा में है। ठीक है, तो y में कितना घात है, y में 3 घात है और z में 1। ठीक है, z में कितना घात है, कुछ नहीं है, मतलब 1, यानी कि कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। ठीक है, तो इस बहुपद में जो है आपका 4 घात है। आया समझ में, y में 3 और z में 1, तो कुल कितना होगा 4, तो यहाँ पास 4 घात। उसी प्रकार से इसमें देखिए यहाँ क्या है, x की घात 2 और y, तो x में कितना घात है 2 और y में कितना घात है 1, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, यानी कि कितना घात होंगे इसमें, x स्क्वायर, y में 3 घात। तो इस बहुपद में घात की संख्या क्या होगी, तो इस बहुपद में जो है घात की संख्या 3 होगी। ओके, अब देखिए पांचवा प्रश्न है, इसमें क्या है 5t। ठीक है, 5t, तो इसमें घात कितना है, इसमें घात जो है कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इसमें घात की संख्या क्या होगी आपका 1। ठीक, आया समझ में। तो जिस भी पद में घात की संख्या अधिक होगी वो जो है बहुपद की घात कहलाती है। ओके, आया समझ में। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को हल करते हैं। क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से अचर, रैखिक, द्विघाती एवं त्रिघातीय बहुपदों को छांटिए। ठीक, तो देखिए अचर बहुपद क्या होती है, ऐसा बहुपद जिसमें अक्षर संख्या ना हो। ठीक है, यानी कि x, y, z, a, b, c, d इस प्रकार के अक्षरों का उपयोग ना किया गया हो, केवल अंकों का उपयोग हो। ठीक है, क्या हो, केवल अंकों का उपयोग हो, उसे जो है हम अक्षर बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होती है, ऐसा बहुपद जिसमें अक्षर संख्या में घात की संख्या केवल 1 हो। ठीक है, इस प्रकार के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद क्या होगी, ऐसा बहुपद जिसमें अक्षर संख्या की घात या बहुपद की घात केवल 2 हो, उसे जो है हम रैखिक द्विघातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, और त्रिघातीय बहुपद में क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसकी घातों की संख्या 3 हो, उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो चलिए छांटते हैं, इनमें से कौन सी बहुपद जो है आपका अक्षर है, रैखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो है हम अक्षर बहुपद को छांटते हैं। तो अक्षर बहुपद क्या होगी, जिसमें अक्षर संख्या का उपयोग ना किया गया हो, केवल अक्षर हो। तो देखिए कौन कौन सी है, आपका 6वां और 10वां। 6वां में क्या है, केवल 8 है, इसमें जो है अक्षर संख्या नहीं है,
तो ये क्या होगा आपका अचर बहुपद होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 10वां देखिए, ये भी क्या होगा आपका अचर बहुपद होगा, क्योंकि इसमें भी आपका अक्षर संख्या का उपयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार से -3/7 भी क्या होगा अचर बहुपद होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई है नहीं है, ये केवल 3 जो है क्या है आपके अचर बहुपद है। ओके, अब चलिए रैखिक बहुपद को छांटते हैं। तो रैखिक बहुपद क्या होंगे, ऐसे बहुपद जिसमें अचर, ऐसे बहुपद जिसमें घात की संख्या क्या हो 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। तो चलिए छांटते हैं, रैखिक बहुपद कौन सा होगा। ये देखिए t+3, इसमें घात की संख्या क्या है 1 है, तो ये क्या होगा आपका रैखिक बहुपद। और कौन सा होगा, तो देखिए आपका ये वाला 9वां, इसमें भी क्या है, इस बहुपद की घात कितना है 1 है, 1 की घात क्या है केवल 1, ये भी क्या होगा आपका रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, आपका 11वां भी क्या है रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें जो है u की घात क्या होगा, u की घात 1 होगा। ठीक है, इसलिए जो है ये भी आपका रैखिक बहुपद होगा। ये जो है 4 नहीं है, क्या है u है। ठीक है, u की घात क्या है 1 है, तो ये भी आपका क्या होगा रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, अब चलिए द्विघातीय बहुपद को छांटते हैं। तो द्विघातीय बहुपद क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें घात कितना हो 2 हो, उसे हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से बहुपद में घात 2 है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5, सॉरी ये भी नहीं है, ये आपका द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। इसमें जो है आपका 7वां नंबर 2x का वर्ग प्लस 3, ये क्या है द्विघातीय है, इसमें घात की संख्या कितना है 2 है। ठीक है, x की घात में क्या है 2, तो ये क्या है आपका द्विघातीय बहुपद। और 8वां भी देखिए p का वर्ग माइनस p प्लस 5, इसमें क्या है आपका p की घात 2 है, यानी कि ये भी क्या है आपका द्विपदी। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7 और 8, इसमें क्या है आपका x की घात 2 है, तो ये क्या होगा आपका द्विघातीय बहुपद। और यहाँ देखिए 8 में क्या है p की घात 2 माइनस p प्लस 5, इसमें भी क्या है p की घात में 2 है, ये भी क्या है आपका द्विघातीय बहुपद होगा। ओके, अब ये देखते हैं त्रिघातीय बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें घात की संख्या कितना हो 3 है, उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में क्या है x की घात 3 है, तो आपका क्या होगा, ये जो है आपका त्रिघातीय बहुपद होगा। ठीक है, ये होगा त्रिघातीय बहुपद। इसके अलावा कौन सा, इसमें भी क्या है x की घात 3 दिया है, ये भी क्या होगा आपका त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, क्या होगा आपका ये त्रिघातीय बहुपद। इसी प्रकार से इसमें भी कितना है, यहाँ देखिए ये आपका द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, ये वाला y प्लस y की घात 2 प्लस 3/4, इसमें क्या है, ये इसमें जो है y की घात 2 है, तो क्या है ये आपका द्विघातीय बहुपद। ठीक, ये क्या होगा y माइनस y की घात 3, इसमें y की घात क्या दिया है 3, तो क्या होगा ये आपका त्रिघातीय बहुपद। ओके, इसके अलावा और कोई नहीं बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम अचर, द्विघातीय और त्रिघातीय और रैखिक बहुपदों को छांटेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.1 में एक के हमने जो है सभी प्रश्नों को हल किया है। आप इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न नहीं बन रहा होगा तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, तो DKP एकेडमी में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही।